बुर्का पहनना चॉइस नहीं कंडीशनिंग है। ये सुनने में प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन जरा इस आर्गुमेंट को उल्टा करके देखो। अगर किसी मुस्लिम लड़की को बचपन से ये बताया गया कि मॉडेस्टी अच्छी चीज है और बुर्का उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा है और वो बड़ी होकर भी इसे अपनी मर्जी से फॉलो करती है, तो सिर्फ ये कह देना कि तुम कंडीशनड हो उसकी चॉइस को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि कंडीशनिंग सिर्फ रिलीजन में नहीं होती। अगर किसी सेक्युलर सोसाइटी में बचपन से ये सिखाया जाए कि बुर्का बैकवर्ड है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑप्रेसिव हैं और मॉडर्न वुमेन को अपनी बॉडी फ्रीली डिस्प्ले करनी चाहिए, तो क्या ये आइडियाज ऑटोमेटिकली अनकंडीशनड हो गए? नहीं। फिर एक और प्रॉब्लम, किसी कम्युनिटी की प्रैक्टिस अलग है इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करना ही लॉजिकल या प्रोग्रेसिव है। हर ट्रेडिशन को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देना क्योंकि वो पुराना है उतना ही इरेशनल हो सकता है जितना किसी ट्रेडिशन को सिर्फ पुराना होने की वजह से एक्सेप्ट कर लेना। और मुस्लिम वुमेन के अलावा कोई और बुर्का क्यों नहीं पहनती? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ट्रेडिशंस कम्युनिटीज के थ्रू ही सर्वाइव करते हैं। टर्बन, रिलीजियस ड्रेस, फास्टिंग, डाइटरी रूल्स, रिचुअल्स, बहुत सी प्रैक्टिसेस पर्टिकुलर कम्युनिटीज की आइडेंटिटी होती है। कम्युनिटी से आना ऑटोमेटिकली ऑप्रेसिव नहीं बन जाता। प्रॉब्लम बुर्के से पहले जबरदस्ती की। अगर किसी औरत को फोर्स किया जा रहा है कि बुर्के को क्रिटिसाइज करो, लेकिन फिर भी वो जेन्युइनली अपने रिलीजियस बिलीफ और आइडेंटिटी के साथ इसे चूज कर रही है, तो सिर्फ ये कह देना कि तुम्हारी चॉइस एक्चुअली कंडीशनिंग है, ये भी उसके इख्तियार को छीनना है। और याद रखो, बुर्का उतारना खुद ब खुद आजादी नहीं है और बुर्का पहनना खुद ब खुद दबाव नहीं, क्योंकि मॉडर्न चॉइस भी कंडीशनिंग हो सकती है।